आखिर लड़की जो छात्रा थी नीट की, उसके साथ किसने गलत किया, ये सबसे बड़ा पहलू है। लगातार एसआईटी टीम 24 घंटे इस पर लगी हुई है। साफ तौर पर पटना एसएसपी को भी नींद नहीं आ रहा है। पटना की बात कर लिया जाए या जहानाबाद की बात कर लिया जाए तो जांच का दायरा जो है बढ़ाया जा रहा है कि इस मामले में 5 अभियुक्त को जो है हिरासत में लिया गया है और कहीं ना कहीं उसका भी सैंपल जो है पुलिस लेगी। चित्रगुप्त नगर थाना के पूर्व थाना प्रभारी रोशनी कुमारी को भी एसपी ऑफिस बुलाहट हुआ था, उसके बाद उनसे भी पूछताछ हुआ है और अंतिम चरण में जो है वो कहीं ना कहीं पूछताछ चल रही है और जल्द ही इस मामले को जो है 1 से 2 दिन में एसआईटी जो है सुलझा लेगी। देखना है मेन गुनाहगार कौन है, मुख्य गुनाहगार कौन है। इसी 5 में से एक जो है दरिंदा है जो कहीं ना कहीं नीट छात्रा के साथ गलत काम किया था। तो एसआईटी ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगी जिससे एसआईटी की किरकिरी हो। आपने तो एक कहावत सुना होगा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, चाहे अपराधी जहन्नुम में भाग जाए गर्दन तक उसको पकड़ के लाएंगे। आपने सुना होगा कानून के हाथ लंबे होते हैं, चाहे अपराधी कितने भी जुल्म करके भाग जाए लेकिन कानून के हाथ से नहीं बच सकते। और कहीं ना कहीं नीट मामले में जो एसआईटी की टीम है अब लगभग जो है आरोपी तक पहुंच चुकी है और जो बताया जा रहा है कि एसआईटी के द्वारा वीडियो फुटेज, सीडीआर और अन्य साक्ष्य के द्वारा जो है 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और आज घंटों उनसे पूछताछ हुई है। इतना ही नहीं, चित्रगुप्त नगर थाना के पूर्व थाना प्रभारी रोशनी कुमारी को भी एसपी ऑफिस बुलाहट हुआ था, उसके बाद उनसे भी पूछताछ हुआ है और चूंकि कई चीज़ें उन्हें उनकी नॉलेज में थी, शुरुआत में वो इस मामले को देख रही थी तो उनसे भी कई चीज़ें सवाल जवाब जो है वो हुआ है और किसी भी वक्त जो है एसआईटी इस मामले का खुलासा कर सकता है। क्योंकि हम दोनों ने सुबह में भी बताया था अपने दर्शकों को कि जल्द से जल्द एसआईटी जो है इस मामले का 1 या 2 दिन में उद्भेदन कर देगा। बिल्कुल चंदन जी, लगातार इस मामले को, इस खबर को लेकर के शुरू से बने हुए और हर पल की जो अपडेट है, क्या कुछ नया खुलासा हो रहा है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, रख रहे हैं। और आज हमने जब दोनों बात किया तो आपको बताया था कि 1 से 2 दिन में इसका बड़ा खुलासा हो जाएगा। कौन है वो मेन गुनाहगार, इसकी भी पहचान हो जाएगी। लगातार एसआईटी टीम 24 घंटे इस पर लगी हुई है। साफ तौर पर पटना एसएसपी को भी नींद नहीं आ रहा है जिस तरीके का पूरा मामला हुआ है और पटना पुलिस पर जो आरोप लगे हैं और उस आरोप पर किस तरीके से जवाब देना है, इसको लेकर के पूरी तैयारी है। पटना पुलिस से लेकर के पटना एसएसपी सभी को तैयारी में है। जल्दी ही इसको लेकर के बड़ा खुलासा होने वाला है। रोशनी कुमारी जो पूर्व थाना प्रभारी चित्रगुप्त नगर की थी, उनसे भी घंटों पूछताछ हुई है। क्या चंदन जी? बिल्कुल विशाल, देखिए जो गलती शुरुआत में पटना पुलिस ने किया है अब वो नहीं करने वाली है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया था और आला अधिकारियों को द्वारा बयान जारी किया गया था, उसके बाद पुलिस महकमा की काफी किरकिरी हुई थी। बिल्कुल। और उसके बाद जो है चूंकि जो बात कर दिया जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया या एफएसएल की रिपोर्ट आई, उसके बाद हर पहलू पर पुलिस के द्वारा जो है वो जांच की जा रही है। क्योंकि जब से एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी का जांच का दायरा जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ाया जा रहा है और लगातार जांच जो है, पटना की बात कर लिया जाए या जहानाबाद की बात कर लिया जाए तो जांच का दायरा जो है बढ़ाया जा रहा है। और अभी तक का अपडेट यही है कि इस मामले में 5 अभियुक्त को जो है हिरासत में लिया गया है और कहीं ना कहीं उसका भी सैंपल जो है पुलिस लेगी और उसका मिलान करेगी। तमाम साक्ष्यों को मिलाते हुए पुलिस जो है इस मामले को जल्द से जल्द उसका उद्भेदन करेगी। क्योंकि हमने सुबह भी एक चीज़ बताया था कि जो मनीष रंजन है, उनके जो ऊपर शंभू हॉस्टल के ऊपर जो वो रहते थे, उनके कमरे की तलाशी ली गई थी। वहाँ से भी कई साक्ष्य जो है पुलिस को मिला था। पुलिस ने उस कमरे में जो है ताला बंद किया था, क्योंकि शंभू हॉस्टल में भी जो है वो ताला बंद है। पटना पुलिस ने ताला बंद कर रखा है ताकि साक्ष्य के साथ जो है वो छेड़छाड़ न की जा सके। तो बिल्कुल एसआईटी का जांच का दायरा जो है वो काफ़ी बड़ा हुआ है और अंतिम चरण में जो है वो कहीं ना कहीं पूछताछ चल रही है और जल्द ही इस मामले को जो है 1 से 2 दिन में एसआईटी जो है सुलझा लेगी और पूरे मामला जो है वो कहीं ना कहीं मीडिया के सामने और जो बिहार के जनता है उनके सामने जो है पेश की जाएगी। लेकिन हाँ, हर पहलू को पुलिस जो है वो सोच साक्ष्य के साथ जो है वो चल रही है ताकि किसी भी पिछले बार जो किरकिरी हुई है अब जो है पटना पुलिस की किरकिरी ना हो। क्योंकि एसआईटी के जितने भी मेंबर हैं
वो लगातार इसमें काम कर रहे हैं और जांच का दायरा जो है अब 1 जिला से 2 जिला में चल रही है। तो बिल्कुल कुछ ही दिनों में जो है इसका खुलासा जो है वो हो सकता है। देखिए, साफ तौर पर कहा जाए पटना पुलिस और एसआईटी हो फूक फूक कर कदम रख रही इस मामले में, क्योंकि शुरुआती दौर में जिस तरीके से गलतियां हुई है और उस गलती को दोबारा पटना पुलिस और एसआईटी नहीं करना चाहती है और कदम फूक फूक कर रखा जा रहा है और तमाम साक्ष्य को बाकायदा उसको देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और साइंटिफिक तरीके से उसको समझा जा रहा है। पटना, जहानाबाद 2 जिले में छानबीन चल रही है। कभी पटना पुलिस पटना में छानबीन करती है, फिर एसआईटी जहानाबाद जाती है, परिवार वालों से लेकर के तमाम जो ट्रैवल हिस्ट्री है, दुकानदार हैं, जहाँ जहाँ रुकी बच्ची और फिर जिस तरीके से ट्रैवल की है, ट्रैवल हिस्ट्री पूरा खंगाल आ गया है। अब बताया जा रहा है कि जल्दी ही पुलिस उस मुकाम तक पहुंच गई, एसआईटी उस मुकाम तक पहुंच गई, सुराग मिल गया है कि खुलासा हो जाएगा 1 से 2 दिनों में। देखना है मेन गुनहगार कौन है, मुख्य गुनहगार कौन है जो अभी तक पूरा मामले से बचा हुआ है। चंदन जी, कुछ बताना चाहेंगे आप? ये देखिए, ये कानून जो है साक्ष्य के आधार पर चलता है जी। और एसआईटी की टीम जो है, जितने भी एसआईटी के मेंबर हैं, आज वो पहुंचे थे एसपी ऑफिस और घंटों उन लोग बैठे थे और कई लोगों से पूछताछ भी हुई है। जो बताया, सूत्र बता रहे हैं कि 5 लोग जो है उन्हें हिरासत में लिया गया है, उनका भी सैंपल लिया जा रहा है और सीडीआर, वीडियो फुटेज, तमाम साक्ष्य जो हैं उसके आधार पे जो है लास्ट अंतिम जो पूछताछ है वो हो रही है। उसके बाद जो है, चूंकि इसी 5 में से एक जो है दरिंदा है जो कहीं ना कहीं नीट छात्रा के साथ गलत काम किया था, तो एसआईटी ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगी जिससे एसआईटी की किरकिरी हो और एसआईटी ने पूरे साक्ष्य के साथ जो है अब अपना कदम जो है फूक फूक कर रख रही है और जांच का जो दायरा है वो खुद बढ़ा दिया गया है। क्योंकि इस मामले के जो है खुद जो है आईजी स्तर के जो अधिकारी हैं, पटना आईजी हैं जितेंद्र राणा, वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो खुद देख रहे हैं। कई इंस्पेक्टर भी हैं, कई महिला इंस्पेक्टर भी इस एसआईटी में हैं। तो बिल्कुल बस 1 से 2 दिन में जो है इसका खुलासा हो सकता है, चूंकि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। और चूंकि शुरुआती में जब ये नीट कांड हुआ था तो उस समय चित्रगुप्त नगर थाना के थाना प्रभारी रोशनी कुमारी थी, उन पे भी कई आरोप लगे थे। लेकिन जिस समय रोशनी कुमारी चित्रगुप्त नगर के थाना प्रभारी थी, जिस समय ये कांड हुआ था, उस समय उनके नॉलेज में क्या कुछ था, क्या कुछ उन्होंने किया था और तमाम पहलू को लेकर पूछताछ के लिए आज एसपी ऑफिस उन्हें बुलाया गया था। घंटों उनसे पूछताछ हुई थी। पूछताछ के बाद वो गई है और उसके बाद बताया जा रहा है, जो पुलिस के मेरे सोर्स हैं उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जल्द ही जो है इसका खुलासा हो सकता है, क्योंकि पूछताछ जो है वो अंतिम चरण में चल रहा है, अंतिम दौर में पूछताछ चल रहा है। और लेकिन चूंकि जो दरिंदा है उसे पुलिस को सबके सामने लाना है, तो बिल्कुल साक्ष्य के साथ और वीडियो फुटेज, सीडीआर, तमाम पहलू जो है वो पटना पुलिस जो है मिलान कर रही है। उसके बाद जो है जल्द ही इस मामले का खुलासा कर सकती है। देखिए, चंदन तिवारी जो अब लगातार इस मामले को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक और मामला दर्शकों को बताना समझाना जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जिस तरीके से रोशनी कुमारी ने गलत रिपोर्ट दिया ऊपर तक, और ऊपर वालों की भी गलती है, एसपी परिचय कुमार, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और फिर अभिनव कुमार एएसपी, इन तीनों की भी गलती है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपने नीचे के जो लोग थे उनका क्रॉस चेक नहीं किया, वेरीफाई नहीं किया। तो ऐसे में इन तीनों अधिकारियों से भी एसआईटी क्या पूछताछ करेगी? एसएसपी से भी गलती हुई है, उन्होंने एसपी के बयान को, मतलब मामले को क्रॉस वेरीफाई नहीं किया। एसएसपी से क्या गलती हुई है? एसएसपी से यही गलती हुई है कि एसएसपी के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया गया। और जैसा कि थाना प्रभारी के द्वारा वरीय पदाधिकारी लोगों को बताया गया कि नीट छात्रा की मौत जो है नींद की दवा खाने से हुई है, सुसाइड किया उन्होंने। तो बिल्कुल, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आए, क्योंकि देखिए कानून जो है ना विशाल, वो साक्ष्य के आधार पर चलते हैं। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, उसके बाद एफएसएल की रिपोर्ट आए, अब जो है कुछ दिनों में जो है ये जो एम्स का रिपोर्ट है, मेडिकल बोर्ड का गठन भी हो चुका है, जल्द ही उसका भी वो भी रिपोर्ट आना है, तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा। और चूंकि कई लोगों का सैंपल जो लिया जा रहा है, 25 से ज्यादा लोगों का लिया गया है, आज भी 5 लोगों को जो हिरासत में लिया गया है, संभवतः उनका भी सैंपल लिया जा सकता है जाएगा। तो ये जांच का दायरा जो है बढ़ा दिया गया है। और चूंकि जो जांच के दौरान जो साक्ष्य मिलेंगे, वो गुनहगार, वो दरिंदा जो है उसे पटना एएसपी अभिनव कुमार से भी पूछताछ होनी है, ये थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। नहीं, एएसपी अभिनव कुमार से पूछताछ नहीं होगी, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है कि उन लोगों ने किस तरह थाना प्रभारी के बात पे जो है वो भरोसा कर लिया। इन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग जो है वो मुख्यालय स्तर से हो रही है।
चूंकि एएसपी अभिनव कुमार जो है वो भी एक आईपीएस हैं जी, तो ये मुख्यालय स्तर से देख रही है और मुख्यालय ही तय करेंगे किसकी गलती है और किन्हें क्या सजा मिलेगा, ये सब मुख्यालय ही तय करेगा। लेकिन अभी जो है चूंकि जो मेन मामला जो है ये आखिर लड़की जो छात्रा थी नीट की उसके साथ किसने गलत किया, ये सबसे बड़ा पहलू है। बिल्कुल समस्या यही फंसा हुआ है मामला कि आखिर कौन है वो गुनाहगार जो आज तक पर्दे के पीछे छुपा रहा, लेकिन आज इतना मामला होने के बाद भी जो है वो पर्दे के सामने नहीं आया है। तो एसआईटी जल्द ही साक्ष्य के आधार पर उन लोगों को गिरफ्तार करेगी और उनके चेहरे को जो है बेनकाब करेगी। एक अस्पताल का बार बार जिक्र हो रहा था इस पूरे खबर के दरमियान, पूरे मामले के दरमियान, प्रभात मेमोरियल हीरा मोती अस्पताल, क्या उनके डॉक्टर सतीश पे पूछताछ हो रही है? एसआईटी फिर दोबारा पूछताछ करने गई है? देखिए प्रभात मेमोरियल के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर सतीश, उनसे भी पूछताछ हुई थी। और एक चीज और बताना चाहेंगे कि एसआईटी ने किसी को क्लीन चिट नहीं दिया है, तो जांच का दायरा बढ़ाया गया है, न कि क्लीन चिट किसी को दिया गया है। 26 जनवरी को जो उनका वीडियो एक वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, लगातार धमकाते नजर आ रहे थे, मिट्टी में मिला देंगे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है, जो हमने बताया भी कि मिट्टी में मिला देंगे आप। तो बिल्कुल देखिए, चूंकि पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है, यदि उनकी भागी आएगी और उनकी संलिप्तता आएगी तो कार्रवाई तो होगी। और चूंकि अभी तक प्रभात मेमोरियल अस्पताल जांच के घेरे में है, उनको अभी तक क्लीन चिट नहीं दिया गया है। यदि वो उनको क्लीन चिट दे दिया जाता, यदि वो सही रहते तो उनको क्लीन चिट अभी तक एसआईटी दे देती, लेकिन उनसे भी पूछताछ हुई है। प्रभात मेमोरियल अस्पताल भी एसआईटी की टीम पहुंची थी, फिर सहजानंद के अस्पताल जो है वहाँ भी एसआईटी की टीम पहुंची थी, और शंभू हॉस्टल भी एसआईटी की टीम पहुंची थी। तमाम जो भी घटना स्थल है, चूँकि लड़की जो है सबसे पहले सहजानंद का जो अस्पताल है वहाँ आए थे, और वहाँ से, लेकिन चूंकि जो बताया जा रहा है कि वहाँ आईसीयू का व्यवस्था नहीं था, उसके कारण जो है उन्होंने रेफर कर दिया था और उसे जो है पटना का एक निजी अस्पताल राजेंद्र नगर में जो है प्रभात मेमोरियल, वहाँ भर्ती कराया गया था। तो पुलिस जो है तमाम जो भी जगह है जहाँ पे उसका इलाज हुआ, तमाम साक्ष्यों को जो है वो इकट्ठा कर रही है, वीडियो फुटेज भी इकट्ठा की है। इतना ही नहीं, सीडीआर भी जो है वो पुलिस निकाल रही है, ताकि इस बार जो पुलिस का जो थ्योरी रहेगा वो साक्ष्य के साथ न मजबूत रहेगा, कोई उस पर उंगली न उठा सके। आपने तो एक कहावत सुना होगा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, चाहे अपराधी जहन्नुम में भाग जाए, गर्दन तक उसको पकड़ के लाएंगे। तो बिल्कुल देखने वाली बात होती है कि 1 से 2 दिन में जो है इस मामले का कांड का खुलासा हो जाएगा और गुनाहगार कौन निकलता है। और ऐसे में दोनों डिप्टी सीएम कहते भी कि पाताल में भी छिपा होगा अपराधी, तो मिट्टी उसको खोज के लाया जाएगा, जमीन के अंदर से भी खोज के लाया जाएगा और जमीन में गाड़ भी दिया जाएगा, ऐसा बातें कहते समझते नजर आते हैं। और ऐसे में आपको बता रहे थे कि बड़ा खुलासा होने वाला है और 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, और संभवतः कहा जा रहा है कि उनका भी सैंपल लिया जाएगा और कभी भी खुलासा कर सकती है एसआईटी इस पूरे नीट प्रकरण को लेकर के। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।